आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक क्षेत्र की में स्वामी आत्मानंद अनुसूचित जाति शिक्षा समिति का चुनाव अभी 5 अप्रैल को होना निश्चित है। उस संदर्भ में हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो पहली कार्यवाही थी और जो कार्यकाल रहा उसमें हमारे अधिवक्ता एडवोकेट देवेंद्र अटकान जी जो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, हम उनसे करेंगे सीधी बात। हाँ देवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी जी, मैं ये जानना चाहूंगा, चुनाव के लिए पहली बात तो कोई अधिसूचना या सूचना जारी नहीं की गई। जैसे कार्यकारिणी जब समापन पर होती है तो ऐसे में के अंतिम बैठक होती है, ऐसे क्या क्या परिप्रेक्ष्य क्या? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस कार्यकारिणी में 3 साल जो हमने गुजारे हैं वो प्रधान की तानाशाही इसमें हमेशा चलती रही है। बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव भी पास हुए हैं जो प्रधान जी ने हमारे साइन भी नहीं कराए। अभी खासकर निशाने पर प्रधान जी और आप ही रहे हैं जी, हमारे दर्शकों को बताइएगा, समाज को बताइएगा। जी देखिए, जैसे कि है ना, अभी आपने एक प्रश्न कराया है कि भाई अभी आपने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। इलेक्शन डिक्लेयर करने की आपने किसी अखबार में कोई सूचना नहीं दी है, कहीं कोई प्रस्ताव आपके जो लाए हो वो उसमें कोई इस तरह का प्रोविजन था या नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधान जी के एडामेंट होने से, तानाशाही होने की वजह से जो प्रस्ताव पास हुआ है उसे की मुझे कोई जानकारी नहीं है। उस प्रस्ताव पे ना तो महासचिव के साइन है और ना ही सचिव के साइन है, ना उप प्रधान के साइन है, ना कैशियर के साइन है। तो ये प्रधान जी ने पता नहीं कैसे चुनाव डिक्लेयर भी कर दिया है और आरओ भी अपने हिसाब से चुन लिया। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसमें पता था कि आरओ किन को नियुक्त किया गया है। अच्छा, आप अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय रामधारी नागर जी और जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र अटकान जी दोनों फिर चुनाव में आ गए हो। देखिए सर, मुझे लगता है कि तानाशाही प्रधान के साथ काम करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था और समाज में मैं काम करना चाहता हूँ, समाज की जो अपनी संस्था है इसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि उनके साथ ना होकर मैं अलग होकर काम करूं, तो इसलिए हमने एक पैनल बनाया। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, अलग होकर के आप पैनल बना के काम करना चाहते हैं, तो जो 870 बैग सीमेंट के जो रद्द हो चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं, इसमें क्या और सोनीपत से सीमेंट मंगाया गया, रोहतक से दुनिया लेके जाती है, क्या कहेंगे? देखिए सर, इसमें भी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो ठेकेदार हैं उन्होंने कहा था कि भाई आप सीमेंट या जो मटेरियल है वो ऐसे ना खरीद कर ना, आरएमसी एक मिक्सर आता है, बना बनाया मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल, तो वो आपका लैब से टेस्ट भी होकर होगा और जितनी क्वांटिटी आपने चाहिए उतनी क्वांटिटी आएगी। आप इस तरह से सारा सामान खरीदोगे, उस पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा और आने जाने का किराया भी आपके ऊपर लोड पड़ेगा। कहने का मतलब आपकी बातें या कार्यकारिणी की बातों को मंजूर नहीं किया गया? जी देखो, प्रधान जी से हमने कहा कि सर, जैसे कि ठेकेदार साहब कह रहे हैं, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए हम मिक्सर जो है ना, बना बनाया जो मटेरियल आता है वो लैब से टेस्ट भी होगा, आता है बाकायदा, एक सर्टिफिकेट के साथ आता है। परंतु प्रधान जी की एडामेंट होने की वजह से वो हमेशा ही, कभी उसने पूरे 3 साल में कभी किसी की सुनी नहीं। और उनके साथ कुछ जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जो परिवारवाद के, जिन्होंने अपनी वोटें ज्यादा बनवा रखी है संस्था में काबिज रहने के लिए, उनका प्रधान जी का काफी सपोर्ट था। उन्होंने जिस भी प्रकार से चाहा वैसे ही अपने प्रस्ताव पास करते रहे। समाज के लोगों ने तो आपको भी आरोप प्रत्यारोप में रखा है कि भाई आप प्रधान जी के साथ मिलकर के किसी को सदस्य बनाना नहीं चाहते। 550 लोगों के पिछले कार्यकाल में, उससे पहले वाले में पैसे आए 6 लाख के लगभग, उनमें से भी किसी को मेंबर नहीं बनाया गया और ऐसे में आप भी निशाने पर रहे हो। सर देखिए, समाज का मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जो बात लगती है वो कहते हैं, परंतु मेरा स्पष्टीकरण करना मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। तो मैं समाज के सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 550 वोट जो है ना, उनको बढ़ाने के लिए मैंने, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने कई बार डाला है कि भाई जो 99 जी के कार्यकाल के जो पैसे जिन्होंने दिए मेंबरशिप लेने के लिए, वो मुझे एक एप्लीकेशन दे और मैं उसको कार्यकारिणी में ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली तरीके से रखूंगा ताकि जिन्होंने पैसे दिए वो मेंबरशिप ले सके। यहां भी आप देखोगे, अगर वो प्रधान जी चाहते तो हमने एक प्रस्ताव पास करके आरओ साहब को देना था, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, उनके ऊपर चली जाती बात, वो करते या ना करते वो देखते। परंतु यहाँ भी प्रधान जी ने एक तानाशाही अपनाई और बस सीधी एक बात, मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। आपको ये भी ध्यान होगा, कभी 501 में बनते थे, 1100 में बनाए, जब अपने बनाए तो 1100 में बनाए, उनको तुरंत बंद करने के बाद 2100 का किया, ऐसा क्या?
सर देखिए, चुनावी प्रक्रिया नजदीक आ चुकी थी, तो प्रधान जी ये चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा मेरे मेंबर बने, इसीलिए वो उन्होंने फीस भी बढ़ाई और फीस बढ़ाकर ना अपने मेंबरों को बढ़ाया। और जो सामान्य जो सामाजिक आदमी है, हमारा समाज जो है गरीब आदमी समाज है, तो वो इतने पैसे नहीं दे पाएगा, इसलिए उन्होंने अपने ज्यादा ज्यादा वोट इसमें बनवा लिए। बसंत लडवाल जी इस संस्था में के विशेष चेहरे हैं और बहुत पुराने हैं, और उन्होंने भी आप लोगों को बताया बना दो, या किस तरह से उनके साथ भी मेरे ख्याल में प्रधान जी की या आप लोगों की जो कार्यकारिणी थी उसमें सहमति नहीं बन पाई। देखिए सर, मैंने इसका विरोध किया था कि भाई आप इस तरह से हम समाज को गुमराह करके ना वोट ना बनाए। परंतु बसंत जी ने और प्रधान जी ने और जो मुझे नहीं पता और भी उनके साथ जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव, जो मैं अब भी कह रहा हूँ, बहुत सारे प्रस्ताव जो ऐसे पास करे जिन पर हमारे साइन भी नहीं है। अब जो लेटेस्ट जो प्रस्ताव पास किया है चुनाव का, कि कब चुनाव होने हैं, कैसे चुनाव होने हैं, कौन अधिकारी होगा, उस प्रस्ताव पे हमारा साइन ही नहीं है। एक आपके कार्यकाल के खजांची महोदय हैं DS इंदौरा, उन्होंने हमारे को बताया था, हमने खबरों में भी लगा था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं, फिर वो पीछे हट गए। अब इस तरह से हर बार खजांची इस्तीफा देते और फिर बाद में उनके साथ किस तरह की। देखिए सर, मैं आपको बिल्कुल, ये खजांची जी का जो हमारे DS इंदौरा साहब थे, ये उनका इस्तीफा है। और इस्तीफे की है ना, मैं कुछ चंद लाइन में आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि उनके कितनी तकलीफ में उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने लिखा है, ये आगे लिख रखा है, प्रधान जी को इन्होंने एड्रेस कर रखा है, और उन्होंने जो ये ग्रीन लाइन मैंने कर रखी है, इसमें उन्होंने क्या कहा है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं सर आपको। मैंने कैशियर के पद का चार्ज देने के लिए बार बार प्रधान जी को कहा, लेकिन आपने चार्ज नहीं दिया, टाल मटोल करते रहे, दे दूंगा लेकिन नहीं दिया। मैंने ये बात महासचिव को भी बताई, कार्यकारिणी सदस्य बसंत को भी बताई, लेकिन उन्होंने, प्रधान जी ने चार्ज नहीं दिया। अब मैं DS इंदौरा आपकी तानाशाही की वजह से इस पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। और उन्होंने एक कुछ संस्था से संबंधित कुछ हिसाब किताब था, उसके बारे में भी उन्होंने जो चिट्ठा सारा मेरे को दिया था कि संस्था में क्या हिसाब किताब चल रहा है। और उन्होंने ये देखिए, ये उनके सिग्नेचर हैं धर्म सिंह इंदौरा के, जो उनके इस्तीफे के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें उन्होंने बताया कि 39,500 रुपए की राशि जो है वो प्रधान की तरफ दे है, और बार बार मांगने पर भी प्रधान ने वो राशि ना तो मुझे दी और ना ही बैंक खाते में जमा कराई। इस वजह से भी उनका जो है इस्तीफे का कारण रहा, उनकी तानाशाही की वजह से। तो देखिए सर, मैं तो समाज से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम बहुत ही साफ मन से यहाँ काम करने के लिए आए थे, और जब हम व्यवस्था में आए तो हमें लगा कि यहाँ कुछ परिवार वालों ने अपने परिवारों की ज्यादा से ज्यादा वोटें बनवाकर इस संस्था पर कब्जा करने का काम किया है। और प्रधान रामधारी नागर ने उन आपस में मिलकर न यहाँ महासचिव, कैशियर, उप प्रधान, सचिव, इन जैसी पोस्टों का एक तरह से मजाक बना दिया है। प्रधान जी ने अपने तानाशाही बनाई है, जहां सारे तानाशाही निभाई है। अब मैं आपको एक बात और संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो कंस्ट्रक्शन यहां हुआ है, उसका कहीं भी आर्किटेक्चर अगर प्रधान के पास हो तो वो पेश करे। दूसरा, अगर हमारे ठेकेदार ने यह स्पष्ट कहा कि प्रधान जी आप अपनी तानाशाही की वजह से संस्था को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो, और कंस्ट्रक्शन में भी प्रधान ने अपनी तानाशाही चलाकर ने कम से कम 17-18 लाख रुपए का जो वो नुकसान जो ना फाउंडेशन में कर दिया। अगर प्रधान जी से मैं ये निवेदन करूंगा, प्रधान जी अगर आपकी बातों में सच्चाई है या मेरी बातों में सच्चाई है, तो मैं आपको समाज के बीच खुली डिबेट की चुनौती देता हूं।